हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीस नेट मेंटर गाइस। आज की क्लास हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के ऊपर पीवाईक्यूज। और गाइस ये मिनी मैराथन रहने वाली है। ये काफी सारे स्टूडेंट्स काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे किस तरह के मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के ऊपर क्लास लेकर के आइए। सो गाइस फाइनली क्लास आ चुकी है आज, और आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के ऊपर क्वेश्चंस। मैं बता दूं कि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको चीजें समझाने वाला हूं। सो ये क्लास देखने के बाद डेफिनेटली आपको मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वाली जो यूनिट है वो इजी लगने लग जाएगी, बशर्त आपको क्लास पूरी देखनी है, ऑल क्वेश्चंस आपको समझने हैं, देन आपको जो ये वाली यूनिट है वो इजी लगने लग जाएगी। इससे पहले हम क्लास में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैंने 2 मंथ की एग्जाम टारगेटेड स्टडी किस तरीके से आपको करनी है, जो बेस्ट स्ट्रेटेजी रह सकती है आपके एग्जाम के लिए, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना दी है। तो चैनल पर विजिट करके आप इस वीडियो को जरूर देखिए। इस बचे हुए टाइम में आपके लिए ये वीडियो एक मोटिवेशनल फैक्टर का काम करेगी, प्लस आपको गाइडेंस, एक रास्ता दिखाएगी आने वाले टाइम में प्रिपेयर अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। सो दिस इज अबाउट मी, जैसा कि आप सभी को पता होगा। और गाइज अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मैं जितनी भी क्लासेस लेके आऊंगा उनके लिंक आपको मिलते रहेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ये क्लास नंबर 9th है हमारी। इससे पहले मैं 8 क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूँ। सो इन सभी क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो आप स्टार्टिंग की 8 क्लास जरूर देखिए, उसमें भी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ चीजों को एक्सप्लेन कर रखा है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा हमने आप सभी के लिए व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है। तो इन सभी के जो लिंक हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट लिंक होता है, क्लासेस के लिंक यहाँ पे शेयर होते रहते हैं। कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ आती है तो उसके लिए उसको भी मैं यहाँ पर आपको शेयर करते रहता हूँ। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। मेक श्योर आप भी एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, और जब मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आऊं आप भी सॉल्व करने का ट्राई करो, बिकॉज खुद जब आप सॉल्व करोगे तभी बात बनेगी। जब तक आप खुद से सॉल्व करना नहीं सीखोगे तब तक बात नहीं बनने वाली। तो इसलिए खुद भी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और ट्राई करिए सॉल्व करने के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 35, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। गाइज मैं पहले क्लियर कर दूं कि सारे के सारे पीवाईक्यूज है जो भी मैं आज कराने वाला हूँ, सारे के सारे आपके यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। सो इसी के जैसे सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो गाइस देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 35 है तो सबसे छोटी संख्या बतानी है। और ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया था, जिसमें यही बोला गया था कि एवरेज दिया हुआ था 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का, और आपसे बोला गया था कि हाईएस्ट नंबर क्या है। उसमें ये पूछा गया था कि हाईएस्ट नंबर कौन सा है, और इसमें पूछ लिया स्मॉलेस्ट नंबर। इसलिए मैं कहता हूँ पीवाईक्यूज लगाने और प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी है, बिकॉज सिमिलर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कुछ भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अलग दे दिया जाएगा एग्जाम में, सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि 5 कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे 1 2 3 4 ये लगातार नंबर है, इसी को बोला जाता है क्रमागत, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर। अब यहाँ पर ऑड नंबर्स की बात की जा रही है। अब ऑड नंबर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं, अगर एक पहला नंबर 3 है तो अगला नंबर कौन सा होगा, ऑड नंबर बताना है, मतलब विषम संख्या बतानी। तो अगला नंबर कौन सा होगा, अगला नंबर होगा 5। अगला नंबर कौन सा होगा 7। अगला नंबर कौन सा होगा 9। अगला नंबर कौन सा होगा 11। तो ये क्या है, सारी की सारी विषम संख्याएं जो कि क्रमागत हैं। तो इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को समझना है, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो गाइस देखो, जब भी इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो उसमें हम नंबर को हमेशा एक्स लेट कर लेते हैं। तो जो पहला नंबर है वो हमने एक्स लेट कर लिया। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक पहला नंबर 3 है तो अगला नंबर क्या होगा 5। अगला नंबर क्या होगा 7। इसका मतलब है कि जितने भी ऑड नंबर होते हैं, जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं, सभी में 2 2 का गैप होता है। पर 2 2 का गैप करोगे तभी तो अगला नंबर पता चलेगा ना। अगला नंबर 9 कैसे पता चला, 2 को हमने ऐड किया। तो अगर पहला हमने एक्स लेट के लिए तो अगला नंबर क्या हो जाएगा x+2। अगला नंबर क्या हो जाएगा x+4। और अगला नंबर क्या हो जाएगा x+6। अगला नंबर क्या हो जाएगा x+8। ठीक है। तो यहां पर क्या है, 5 कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब 5 लगातार नंबर का एवरेज गिवन था। क्या गिवन था, एवरेज, औसत गिवन था 35। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पता चल गए। इन सभी को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो जो आपका आंसर है वो 35 आएगा। भाई ये तो बोला एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय जो नंबर्स गिवन है इज इक्वल टू, मतलब जो भी आपका एवरेज निकल के आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो एवरेज आपको पहले से गिवन है 35 है। तो अब क्या करेंगे, हम सब इन सभी को ऐड कर देंगे आपस में। हमने सबको ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 एक्स हो गए। इसके बाद 2 4 2 6 6 6 12, 12 और 8 कितना होता है 20, डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 35। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम x के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 5x + 20
इज इक्वल टू, इसके मल्टीप्लाई कर दो 35, 55 25 के 5 हाथ से लगा दो, 5 से 15 16 17 175, 5x इज इक्वल टू 175 माइनस 20। तो चलो माइनस करो, कितना बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा 5, 7 में से हो जाएगा तो 5, 155 है ना। इस तरीके से इसको हमने माइनस किया तो आ गया 155। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, x की वैल्यू के लिए लिखेंगे 155 ऊपर, डिवाइड कर देंगे हम 5 से, ठीक है। तो हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 1 5, 31 आ गया। सो जो आपका नंबर आ गया x आ गया, क्योंकि हमने x ही को लेट किया था, स्मॉलेस्ट नंबर जो था वो x था। तो अगला नंबर जो है वो ये वाला था, अगला नंबर ये वाला था, अगला नंबर ये वाला था, और नेक्स्ट सबसे हाईएस्ट नंबर ये वाला था x+8। तो अगर पूछा जाता है कि हाईएस्ट नंबर बताओ, तो हम क्या करते, 31 में हम 8 को ऐड कर देते तो 39 आ जाता। ये हाईएस्ट नंबर हो जाएगा ये वाला, और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला, मतलब 31। तो 31 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ऐसे इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था, जिसमें पूछा गया था हाईएस्ट नंबर बताओ, उसमें हाईएस्ट नंबर के आंसर में क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हाईएस्ट नंबर क्या है, x+8 है, और x की वैल्यू हमने 31 निकाली, 31+8 कितना हो जाएगा, 39 है ना। तो हाईएस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 39। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, इजी क्वेश्चन है। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो विद इन टाइम 1 मिनट के अंदर अंदर आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप लोग सब लोग समझ पा रहे होंगे अभी यहाँ पर। सो गाइस देखो, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, स्टार्टिंग के 20 नेचुरल नंबर का बताना है कि कितना सम होगा। अब यहाँ पर आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पता होना जरूरी है, तो अगर पता है तो भी ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में एक शॉर्ट ट्रिक लगती है, एक शॉर्ट ट्रिक लगती है जिसको कि आपको समझना और जानना जरूरी है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब गाइस देखो, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि नेचुरल नंबर्स का आपको सम बताना है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का, तो इस केस में क्या होगा, यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा जो कि आपको ट्रिक याद रखनी है उस फॉर्मूले के थ्रू। जब आपसे नेचुरल नंबर का बोला जाएगा सम निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाय 2। इतना कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर n क्या है, n है ये वाला, जो जितने भी नंबर का टोटल करने के लिए बोला गया है। अगर 30 बोला गया है तो यहाँ पर 30 रखेंगे, यहाँ पर 30 और +1 डिवाइड बाय 2, आंसर निकल के आ जाएगा। ये है नेचुरल नंबर के केस में। अगर बोला जाए कि आपको बताना है इवन नंबर का, अगर ये बोला जाए कि फर्स्ट 20 इवन नंबर्स का सम टोटल कितना होगा, तो इसका सिंपल फॉर्मूला है n+1, बस इतना कर दोगे तो निकल के आ जाएगा। और अगर बोला जाए कि फर्स्ट 20 ऑड नंबर का, यानी कि विषम संख्याओं का बताना है आपको सम, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका n²। बस इतना ही करना है, इतना करोगे आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ये कुछ फॉर्मूले जो कि आपको याद कर लेने हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे गाइस, तो आंसर आपका विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। और आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर दिक्कत होगी, आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ के आ जाओगे। तो इसलिए फॉर्मूला को जरूर याद कर लीजिए। सो यहाँ पर द सम ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का बोला गया है। अब यहाँ पर क्योंकि नेचुरल नंबर बोल दिया, तो नेचुरल नंबर की जो स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, वो 1 से होती है। 1 2 3 4 5 6, ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं, चलते रहेंगे। अगर आगे 0 लगा दोगे तो फिर ये हो जाएगा ऑल नंबर्स कहलाएंगे फिर ये। तो क्योंकि नेचुरल नंबर्स की बात की जा रही है, वैसे मैं बता दूंगा, आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में ज्ञान नहीं है, नहीं पता है, तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि उसके लिए तो सिंपल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, n+1 डिवाइड बाय 2, बस सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर n जो है दैट इज 20, n क्या है, 20 है, बस वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में, तो जाएगा 20+1 डिवाइड बाय 2, तो 2 से कट गया, 10 आ गया। 20 और 21 होता है, 21 मल्टीप्लाई बाय 10 जो कि आगे रखा हुआ है, ये कितना हो जाएगा, 210। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से अगर आप करेंगे, क्वेश्चंस को समझ करके, ट्रिक जान लोगे, फॉर्मूले समझ लोगे, याद कर लोगे, तो क्वेश्चन करने आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। और यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक लिखी हुई है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर जो होता है n+1 डिवाइड बाय 2 होता है। सम ऑफ इवन नंबर अगर बोला जाए, n इवन नंबर जितने भी गिवन होंगे, लाइक 15 इवन नंबर या 20 इवन नंबर या 50 या 100 1000, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है n+1। और सम ऑफ ऑड नंबर की अगर बात की जाए तो n² हो जाएगा। तो बस इतने से फॉर्मूले, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो इसको आप बाद में भी याद करके रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बनने के बहुत हाई चांस रहते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ना, आप लोग ना फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। गाइस आप लोगों से बस एक ही चीज रिक्वायर्ड रहती है कि वीडियो को लाइक करके शेयर किया करो, लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं नेट की, ताकि सभी तक ये वीडियोस पहुंचा करें, है ना। तो वीडियोस को जरूर शेयर किया करो। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 60% ऑफ अ नंबर इज 12 मोर देन 40% ऑफ द सेम नंबर,
फाइंड द नंबर। अब ये जो क्वेश्चन है गाइस आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है, आपका यूजीसी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी संख्या का 60% या उसी संख्या के 40% से 12 अधिक है तो वह संख्या क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर इसका आंसर निकल के आ जाएगा, बट आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखो क्या बोला जाता है कि 60% ऑफ अ नंबर, तो इसी नंबर को हम एक्स लेट कर लेंगे, तो यानी कि एक्स का 60%, ठीक है, इज 12 मोर देन 40% द सेम नंबर, यानी इसको तुमने एक्स लेट किया हुआ है ना, तो 12 ज्यादा है, मतलब 12 ज्यादा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, हम करेंगे x का, अगर हम 40% निकालते हैं और इसमें हम 12 ऐड कर देते हैं, 12 क्या लिखा हुआ है, मोर देन लिखा हुआ है ना, मोर देन, मतलब जब हम इसमें 12 ऐड कर देंगे तब जो है ये इसके इक्वलेंट हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसको हमें सॉल्व करना है, सिंपल। चलो गाइस सॉल्व करेंगे फटाफट से अब हम लोग इसको। तो ये 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 6x अपॉन में 10, इधर कितना हो गया, ये हो गया आपका 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 4x अपॉन में 10 प्लस 12। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यूज है उनको एक तरफ कर लो ताकि सॉल्व करना इजी हो जाए हमारे लिए। ये हो जाएगा 6x अपॉन में 10 पहले से रखा हुआ है, इधर आके हो जाएगा 4x अपॉन में 10 इज इक्वल टू 12 बचा इधर। अब 6x में से 4x जाएंगे तो कितना बचेगा, 2x बचेगा अपॉन में 10, और 2 से कट गए, 2 पंचे 10 इज इक्वल टू 12। तो कुछ इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगी, x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 12, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 पंजे 60, 60 आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से निकल गया 1 मिनट के अंदर अंदर। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे क्वेश्चन तो आपका 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन निकलेगा और जल्दी से फटाफट से हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। बाकी एक्सप्लेनेशन नीचे भी गिवन है तो आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपकी स्क्रीन पे, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो, कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस, परसेंटेज गेन, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बनते रहते हैं एग्जाम में, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको करके जाना है, मतलब वही परसेंटेज करके जाने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस करके जाना है, इतना कर लोगे तो क्वेश्चन बनने लग जाएंगे आपसे ये वाले। सो क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क्ड प्राइस इफ द सेलिंग प्राइस इज 4500, ये आपको पहले से गिवन है, इफ द सेलिंग प्राइस 4500 फाइंड द मार्क प्राइस। बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यदि विक्रय मूल्य 4500 रुपए है तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है कि कितना होगा। मतलब अंकित मूल्य मतलब जो लिखा हुआ होता है, जो एमआरपी लिखी होती है, एमआरपी सपोज करो उस पर लिखा हुआ है 100 रुपए, एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपए लिखा हुआ है, और दुकानदार ने उसको सेल किया 90 रुपए में। कितने में सेल किया, 90 में रुपए में सेल किया, ये सेल्स प्राइस हो गया। तो इसके जो बीच का डिफरेंस है वो कितना हो गया, 10 का डिफरेंस है ना। तो बस यही है, यहाँ पर बोला गया कि एक जो शॉपकीपर है वो 10% का डिस्काउंट देता है। तो 100 रुपए का कोई सामान था, मैंने 10% डिस्काउंट दे दिया उसके ऊपर, तो मैं कितने का बेचूंगा, 90 का बेचूंगा। तो मैंने कितने का बेचा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मार्क प्राइस था उसको मैंने 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो जो मार्क प्राइस है एमआरपी उस पर मैंने 10% का डिस्काउंट दिया और 90 का मैंने बेच दिया। तो आपको ये वैल्यू गिवन नहीं है, आपको ये गिवन है, सेल्स प्राइस गिवन है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है 4500, ये गिवन है कि भाई हमने 4500 का सामान बेचा और हमने 10% उस पर डिस्काउंट दिया, किस पे, मार्क्ड प्राइस पे। तो हम इसको एक्स लेट कर लेंगे, या इसको एमपी लिखा रहने दो, मार्क प्राइस लिखा रहने दो, है ना। तो हमने एमपी का 10% डिस्काउंट दिया और 4500 में बेच दिया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ मार्क प्राइस कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो आप भी सॉल्व कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और अगर आपने आंसर निकाल दिया है तो कमेंट करके बताना जरूर कि हाँ आपने आंसर निकाल दिया था और इसका राइट आंसर क्या है। कमेंट करके जरूर बताएंगे अगर आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर निकाल लिया है तो। देखो यहाँ पे सिंपल सी ट्रिक यूज करनी है कि जो भी आपका सेलिंग प्राइस है ना उसको हम निकालेंगे मार्क प्राइस, उस पर डिस्काउंट दिया होगा उसने, तो डिस्काउंट कितना दिया होगा, सपोज करो अगर 10% डिस्काउंट दिया है तो उस केस में यहाँ पर अगर हम 100 लेट करके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस लेते हैं या फिर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हमेशा हम 100 लेट करके चलते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा। और दूसरी बात, जो आपका परसेंटेज होता है, परसेंटेज का मतलब 100 ही होता है ना। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 100, उसी को रिप्रेजेंट करता है ये। तो यहाँ पर जितना भी परसेंटेज उसको डिस्काउंट दिया गया है उसको क्या करेंगे हम, 100 माइनस डिस्काउंट, जितना भी डिस्काउंट दिया हुआ है। अब और इसको हमें अब क्या करना है, हमें सिंपल तरीके से सॉल्व करना है बस। और गाइस देखो यहाँ पर क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू 10% है तो यहाँ पर बस अपन में 100 और ले लेना, दैट्स इट। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो गाइस यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपको ऑलरेडी गिवन था, कितना था, 4500, ये जगह 4500। मार्क प्राइस में पता लगाना है तो उसको हम एक्स भी लेट कर सकते हैं या फिर केवल मार्क प्राइस लिखा रहने दो। 100 हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि परसेंटेज 100 होती है और डिस्काउंट कितना क्या, 10% दिया गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 अपॉन में 100। तो ये कितना हो जाएगा, 4500 इज इक्वल टू MP मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 90 अपॉन में 100। बस 0 से 0 कट गया,
ये इधर आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो MP कितना हो जाएगा, MP हो जाएगा आपका 4500 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 9। 9 पंजे 45 होता है ना, और यहाँ पे 1 2 3 जीरो है, तो 5000 हो गया। तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5000। ठीक है। आप गाइस देखो, इतना दिमाग ना लगा करके देखो, अगर आप थोड़ा सा भी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो ना, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, इतना फॉर्मूला और मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। जितना भी यहाँ पर डिस्काउंट गिवन है 100 में से उसको माइनस कर देना है। सपोज को यहाँ पे 20% होता है, एग्जाम्पल के लिए 20% डिस्काउंट दिया होता, तो हम क्या करते, हम लिखते 4500 इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय, अब क्योंकि 20% यहाँ लिखते हैं 80 अपॉन में 100, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो। अगर यहाँ लिखा होता 25% कि भाई दुकानदार जो है 25% का डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस के ऊपर, तो हम क्या लिखेंगे, जो सेलिंग प्राइस गिवन है उसका 4500 इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 75 अपॉन में 100, क्योंकि यहाँ पर 25% डिस्काउंट दिया है ना। तो बस इतना से काम करना है कि भाई मार्क प्राइस का 75% जो है वो हमारा सेलिंग प्राइस है। समझ रहे हो भाई। अगर मैं ये बोलूं कि चलो मैं एक नेक्स्ट को एग्जांपल लेके समझाता हूं यहाँ पर एक और। सपोज करो एक सामान जो है मैं 75 रुपए का बेच देता हूं, 75 रुपए का बेचता हूं, और मैंने डिस्काउंट दिया 25% का, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 75 जो यहाँ पे लिखा हुआ है 75 इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस हमें निकालना है मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हमें 25% डिस्काउंट दिया है, तो ये हो जाएगा 75 अपॉन में 100। भाई 25% डिस्काउंट दिया है तो 100 में से माइनस करना होता है ना डिस्काउंट में, 25% डिस्काउंट दिया तो 75 75 ही बचेगा ना। तो देखो 75 से 75 कट गया, मार्क प्राइस कितना आ गया 100। तो भाई अगर आप किसी सामान जो कि 100 रुपए का है उसको अगर 25% डिस्काउंट दोगे तो 75 का बेचेगा वो, है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है, बस इतना याद रखिए कि जितना परसेंटेज डिस्काउंट दिया जा रहा है उस 100 में से उसको माइनस करना है और वैल्यू पुट कर देनी है, सॉल्व करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो वैसे देखो ये क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बात नहीं बनने वाली। ठीक है, चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीवाई के क्वेश्चन एग्जाम का, आपके यूजीसी नेट का। A can do a piece of work in 10 days and B in 15 days. How long will both take together? दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे। A किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, B किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। तो गाइस देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर सॉल्व होगा, बस ध्यान से सुनते रहिए कि कैसे करना है। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, ठीक है भाई। A काम करता है 10 दिन में, 10 लिख दिया हमने। B करता है 15 दिन में, 15 लिख दिया हमने। अब इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना आता है ना बच्चों की तरह, नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ, चलो ऐसे निकालते हैं बच्चों की लैंग्वेज में। 5 दूना 10, 5 तिया 15, ठीक है, 2 से 1 हो जाएगा, 3 बचेगा, और 3 एकम 3। जब तक 1 नहीं होता तब तक चलता रहता है। अब इतना तो करना आता ही हुआ है तुम लोगों को ना। 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा 30। ठीक है, एलसीएम निकाला हमने सिंपल। अब हम निकालेंगे 1 डे वर्क। 1 डे वर्क निकाल सकते हो, या फिर हम निकाल सकते हैं एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी कहते हैं इसको हम लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या करना होता है, इस 10, ये जो 10 लिखा हुआ है जो काम कर रहा है ना वो, उससे डिवाइड करना होता है इस एलसीएम को। तो डिवाइड करो 10 या 30 मतलब 3 हो जाएगा, और 15 को डिवाइड करो 30 से, तो 15 दूना 30, यानी कि ए की एफिशिएंसी आ गई 3 और बी की एफिशिएंसी आ गई 2। ठीक है, अब हमें बोला गया कि हाउ लॉन्ग विल बोथ टेक टुगेदर, दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो कितने दिन में कार्य पूरा कर लेंगे। अब हमने निकाल लिया कि भाई एक दिन का काम, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, एक दिन का काम। ए जो है एक दिन में 3 यूनिट बना लेता है, और जो बी है वो 2 दिन में 2, एक दिन में 2 यूनिट बना लेता है, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो एक दिन का काम दोनों का, ए प्लस बी दोनों का कितना हो जाएगा, 3 + 2, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 3 + 2 हो जाएगा 5। ठीक है भाई, 5 यूनिट बना लेते हैं दोनों। टोटल बोला गया कि दोनों अगर मिलके काम करते हैं वर्क टुगेदर तो कितने दिन में खत्म कर लेंगे। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम है 30। भाई ये टोटल होता है, याद रखना, ये टोटल जो एलसीएम निकलेगा वो टोटल काम होता है। तो जो टोटल काम है वो कितना है 30, और एक दिन का काम दोनों को कितना है 5, तो 5 से कर दो डिवाइड, 5 6 30, 6 दिन में निकल के आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता टाइम एंड वर्क का। तो वैसे देखो 6 दिन निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए हमेशा दोनों वैल्यूज जो आपको गिवन होती है उनका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकल के आ जाएगा, उसके बाद इनकी एफिशिएंसी निकालो, डिवाइड करके उन दोनों का एक दिन का काम निकल के आ जाएगा। अगर ये बोला जाएगा कि सपोज करो ए अकेला, जो ए है वो अकेला काम करे, अगर ये लिखा होता है कि दोनों काम नहीं कर सकते एक साथ, ए अगर अकेला काम करेगा तो कितने दिनों में कर लेगा। तो हमें टोटल पता है टोटल काम कितना है, टोटल 30 यूनिट का काम हो रखा है। तो हम क्या करेंगे 30
और डिवाइड किससे कर देंगे, क्योंकि सिर्फ ए का बोला जा रहा है कि अगर ए अकेला काम करेगा तो कितने दिनों में कर लेगा, तो एक अकेला एक दिन में कितना करता है, 3 काम करता है, तो 3 से कर देंगे डिवाइड, 3 10 जा 10, 3 10 जा 30 हो जाएगा, मतलब 10 दिन में काम कर लेगा। अगर ए अकेला करना चाहे तो 10 दिन में काम कर लेगा। और यही बोला जाए इसी क्वेश्चन में, अगर ये बोला जाए कि भाई ये बताओ बी अकेला कितने दिनों में काम कर लेगा, अगर हम बात करें सिर्फ बी अकेले की, तो अब आप आई थिंक आप सब लोग निकाल लोगे। अब बी अकेले की काम करने की बात की जाए तो टोटल काम कितना है, 30 यूनिट, और बी अकेले काम एक दिन में काम कितना करता है, 2 यूनिट का बी, है ना, तो 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 15, मतलब 15 दिन में अकेले वो काम कर लेगा। ठीक है, तो आई होप इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे अगर एग्जाम में बनेंगे, और अब आप लोगों को जो क्वेश्चन है ये वाले इजी लग रहे होंगे, आराम से आप लोग बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, और ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके स्टेटमेंट में बनते हैं, मतलब एक क्वेश्चन दे दिया उसमें 4 स्टेटमेंट गिवन है, जिसमें एक स्टेटमेंट ये वाली भी है, एक स्टेटमेंट लिखी हुई। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी इसमें से राइट कौन सा है, ए बी राइट है या बी सी डी राइट है या ए सी राइट है। इस तरीके से आपको 3-4 स्टेटमेंट जो होती है उनको सॉल्व करना होता है, फिर आपको बताना होता है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट राइट है। तो इस तरह के जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन को देखने को मिलता है आपको। सो गाइस क्वेश्चन है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का बताना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है अगर आपको, तो उस केस में क्या करेंगे हम, 2 तरीके हैं, एक तो फॉर्मूला लगा कर लो, अमाउंट निकालो, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर एन, इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो अमाउंट निकल के आएगा, और फिर हमें अमाउंट में से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है तो क्या करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देते हैं, तो अमाउंट जो निकल के आएगा वो वैल्यू और माइनस प्रिंसिपल जो कि 10,000 है, यहाँ पर 10,000 है, इसको माइनस करेंगे तब आपका आंसर निकल के आएगा। तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, क्वेश्चन इससे भी बन जाएगा बट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन हम इसको फॉलो ना करके एक शॉर्टकट ट्रिक अपनाते हैं। देखो गाइस 10,000 का 10% अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम वैल्यू निकल के आती है, कोई भी अलग वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि पहले साल का इंटरेस्ट सेम लगता है। तो 10,000 का हमने निकाला 10%, तो कितना निकल के आएगा, 1,000। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये होता है कि 10,000 जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्लस जो इंटरेस्ट हमने निकाला है ये, इन दोनों पे फिर ब्याज लगता है, इन दोनों पे लगेगा ब्याज। अब दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11,000, इस पे लगाएंगे हम 10% इंटरेस्ट रेट के साथ, तो अब जो है 10% 11,000 कितना हो जाएगा, 1,100 हो जाएगा। तो अब ऐड कर दो, क्योंकि हमसे 2 साल के तो पूछा गया था, 1 साल का 1,000 आ गया, अगले साल के 1,100 आ गया, तो टोटल कितना आ गया, 2,100 जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, अदरवाइज ये तो सिंपल मेथड, इस तरीके से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप को जो मैंने फॉर्मूला बताया था आप उससे भी कर सकते हो। सिंपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो यही होता है, ए अमाउंट दैट इज इक्वल टू मिश्र धन जो होता है इज इक्वल टू मूलधन 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर एन। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रिंसिपल और मतलब जो भी अमाउंट है उसमें से माइनस कर देंगे 1, यानी कि आपका जो अमाउंट होता है उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाया हुआ इन्होंने, यहाँ पर माइनस करेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप जिस तरीके से मैंने बताया आप वैसे भी कर सकते हो, जैसा भी आपका मन करे वैसे करो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:4 एंड देयर सम इज 56, फाइंड द नंबर्स। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका योग 56 है, संख्याएं क्या है। सिंपल क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हम संख्याओं को लेट कर लेंगे, जो संख्याएं वो x के मल्टीपल में है, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा और दूसरे क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, उनका सम दिया हुआ है 56, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 56। अब 4 3 7 होता है, 7x इज इक्वल टू 56 हो जाएगा, 7 8 56 8 आ गया, यानी कि x की वैल्यू निकल के आ गई 8। अब आपसे संख्याएं पूछी गई थी, फाइंड द नंबर्स, तो एक नंबर है 3x, दूसरा है 4x, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है, 3 8 24, एक नंबर 24 आ गया। अगला है 4x, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 चौके 32, 24 और 32, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया है, इजी क्वेश्चन है। यार एक चीज आप लोगों से रिक्वायर्ड रहती है कि ना, आप लोग कमेंट करके बताया करो कि क्लास आपको कैसी लगती है, प्लीज कमेंट करके बताओ क्लास आपको कैसी लग रही है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, लिखो मजा आ रहा है, लिखो कमेंट कर दो हाँ मजा आ रहा है। और गाइज एक चीज मैं बता दूं कि मैथ से जितना डरोगे उतना आपको मैथ डराएगी, मैथ से डरना ही बंद कर दो तो मैथ आपको डराना बंद कर देगी। और मैथ से ऐसे नहीं कि हवा हवा में डरना बंद कर दिया, अरे कोई भूत प्रेत थोड़ी ना जो डरना ही बंद कर दिया, प्रैक्टिस करोगे तो मैथ से डर लगना बंद हो जाएगा। प्रैक्टिस मांगती है मैथ, जितना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको मैथ
ईजी लगेगी और इंटरेस्टिंग लगेगी, ठीक है। तो ये है, ध्यान रखिए इन सब बातों का, और कमेंट करके जरूर बताओ क्लासें कैसी लगती, कमेंट करो, फटाफट से कमेंट कर दो, आपसे कमेंट रिक्वायर्ड है। हाँ, मैं आपसे बोलूँ जो क्लास देख रहे हो ना, प्लीज कमेंट करिए, क्लासें कैसी लग रही है आपको, अच्छी लग रही है ना, मजा आ रहा है, देखो अच्छी लग रही क्लास, आपको अच्छा पढ़ाते हो, फटाफट से कमेंट कर दो। क्वेश्चन है, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग passes the pole in 10 seconds. Find its speed in किलोमीटर पर आवर। भाई ट्रेन एंड स्पीड का जो क्वेश्चन है ना, मैं बता रहा हूँ एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है ये, बार बार रिपीटेड मोड में क्वेश्चन बनते रहते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो ये तो खैर एक सिंपल क्वेश्चन जो कि मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पर, मैंने इसके ऊपर एक अलग से क्लास ले रखी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन ऑन ट्रेन स्पीड। ये क्लास नंबर 7 थी हमारी, PYQs विद ट्रिक्स की जो सीरीज थी हमारी। तो 4 नंबर आप पक्के कर सकते हो, मतलब एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, कंफर्म गारंटीड है कि एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अगर 2 क्वेश्चन बनेंगे तो 4 नंबर पक्के, नहीं तो 2 नंबर तो पक्के हैं ही, ठीक है। तो ये क्लास आप जरूर देखिए। इस क्लास को आप, ये क्लास कहाँ मिलेगी आपको, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एक काम करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है। यूट्यूब पे क्या लिखना है, यूट्यूब पे लिखना है हमारे चैनल का नेम, ये लिखना है यूजीसी नेट मेंटो जो लिखा हुआ है, और आगे लिख देना ट्रेन, आगे क्या लिखोगे, ट्रेन लिखना है, यूजीसी नेट मेंटो आगे लिख देना है ट्रेन, और सर्च कर लेना, ये वाली क्लास आ जाएगी जो मैंने आपको दिखाई है। तो इस क्लास को जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है कि किस तरीके से फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी समझा रखें कि किन चीजों को ध्यान में रख करके अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो इजिली बन जाएंगे। तो गाइस इन चीजों को ध्यान रखिए, ठीक है, और इस क्लास को जरूर देखिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ट्रेन की जिसकी लंबाई 150 मीटर है वह खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, उसकी गति बतानी है किलोमीटर पर आवर में। अब गाइस देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिंपल सा एक फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि स्पीड बतानी है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हिंदी में बात करें तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, 150 मीटर, क्योंकि जितनी लंबी ट्रेन है वही उसकी डिस्टेंस होती है। एक पोल को क्रिएट कर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगी, जितनी उसकी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा उस पोल को क्रॉस करने के लिए। तो 150 मीटर उसकी डिस्टेंस, याद रखिए मीटर है, ठीक है। और सेकंड जो है मीटर में गिवन है वैल्यू, सेकंड में वैल्यू गिवन है, तो दोनों को सॉल्व कर देंगे पहले हम। 10 सेकंड काटो, कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकंड। हमने मीटर पर सेकंड में निकाल लिया, लेकिन आंसर पूछा गया था आपको किलोमीटर पर आवर में, तो अब इसको हमें कन्वर्ट करना है। अब गाइस देखो, इसको कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो भी मीटर पर सेकंड में वैल्यू गिवन है आपको, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 की। अब आप बोलोगे सर ये 18/5 कहाँ से आ गया, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, हमें तो दिक्कत हो रही है समझने में। कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहाँ पर, समझाऊंगा। देखो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, जो किलोमीटर पर आवर होता है, तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर हो गया। और आर जो होते हैं उसको हमें सेकंड में बदलना है, क्योंकि सेकंड में वैल्यू गिवन होती है, यहाँ पर सेकंड में वैल्यू है। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो बस इतना काम करना है, 0 2 0 से 2 0 कट गए, ऊपर क्या बचा 10, नीचे क्या बचा 6 36 होता है, 36, तो जाकर 2 5 जा 10, और ये जाकर 2 1 जा 2, और 2 8 16, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 5/18 आ गई, ठीक है, कितनी आ गई, 5/18 आ गई। अब देखो, अगर आपको जाना है किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में, तो उस केस में हमें 5/18 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है। और अगर हमें जाना है मीटर से किलोमीटर में, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, 18/5 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हमें क्या करना है, अभी हमें फिलहाल मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे हम उल्टा करेंगे, 18/5 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो बस वैल्यू ऊपर नीचे कर देनी, आंसर निकल के आ जाएगा। 5 3 15 होता है, 18 3 54, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 54 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। समझ में आ गया ना। देखो मैं एक बार और समझा देता हूँ, किलोमीटर, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो गाइस, किलोमीटर पर आवर वैल्यू गिवन है अगर आपको, और जाना है हमें मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे हम, जो निकल के आया था 5/18 से कर देंगे मल्टीप्लाई। किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उस वैल्यू में जो जो कि आपको गिवन है। जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू क्या थी, 15 मीटर पर सेकंड थी, तो अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड पे जाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई। और इसका उल्टा, अगर मीटर पर सेकंड से जाना है किलोमीटर पर आवर में, तो इसका उल्टा कर दो, 18/5 कर दो, वैल्यू वही बस उल्टा कर देंगे, ठीक है, बस इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल के जाएगा, वैल्यू इजिली कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है।
सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, आप लोग अब आप लोग समझ पा रहे होंगे किस तरीके से हमने कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपकी स्क्रीन पे, और इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 3 years एट 8% पर एनम। 5000 पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा? सादा सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। भाई अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया ना, 2 नंबर फ्री फ्री में मिल जाएंगे आपको, और ये आपके पीवाई के क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 5000 है। रेट कितना है? 8%। और टाइम कितना है? 3 साल अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बस करो मल्टीप्लाई। 5 से 15 होता है, मल्टीप्लाई बाय 8, और यहाँ पर एक जीरो बचा हुआ है अभी, है ना, 10। तो 15 8 120 होता है, 1200 निकल के आ गया। ठीक है, क्लियर है? इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट अगर निकाले हो तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और अगर यहीं पर आपको प्रिंसिपल निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल को करेंगे हम अलग, सिंपल इंटरेस्ट की मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 में, ऊपर आ जाएगा, और आर अपॉन में टी जो मल्टीप्लाई में इसके वो डिवाइड में आ जाएगा। तो मतलब कहने का कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, जो भी आपको निकालना है ना, जैसे सपोज को टाइम निकालना है, तो अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, और जो निकालना होता है हमें उसके जो मल्टीपल में होते हैं उसको वो डिवाइड में आते हैं। तो टी के मल्टीपल में पी इंटू आर, तो ये आ जाएंगे डिवाइड में पी इंटू आर। तो क्या निकल के आ जाएगा? टी निकल के आ जाएगा। ये टी वाला फॉर्मूला है ना, 100 अपॉन में से मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय पी इंटू आर। तो जो भी आपको वैल्यू निकालनी है उसको साइड में ले लो, और बाकी सब डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ फटाफट से। अगर आपको लगता है कि आप मैथ में अच्छे बच्चे हो, आप कर लेते हो क्वेश्चन, तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे सॉल्व करके कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। चलो वीडियो पॉज कर दो और सॉल्व करो। मैं देखूंगा कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं, कमेंट भी करेंगे आप सभी लोग वीडियो के नीचे कि हाँ हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 10। तो गाइस चलिए फटाफट से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, if the cost price of 12 articles equals the selling price of 10 articles, find the gain percentage। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब जो खरीदा, जो सामान हमने खरीदा है, विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मतलब जिसमें हमने बेचा है, तो लाभ प्रतिशत बताने की कितने परसेंटेज का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो गाइस देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होगा, हमें लेट करना होगा। देखो इस क्वेश्चन को करने के ना 2 मेथड है, मैं दोनों मेथड आपको समझाऊंगा। एक मेथड तो ये कि जब हम लेट कर लेंगे कि कॉस्ट प्राइस जो है एक आर्टिकल का 1 रुपए है, तो 12 आर्टिकल की कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल 12 रुपीज हो जाएगा। अब यहां पर यह बोला गया था कि जो सेलिंग प्राइस है ना 10 आर्टिकल का, वो इक्वल है इस कॉस्ट प्राइस जो 12 आर्टिकल के हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, ये 12 आर्टिकल है, ठीक है, जो है वो भी 12 हो जाएगा, क्योंकि भाई जो कॉस्ट प्राइस था 12 आर्टिकल का, ये तो बोला कहते हैं ना कि जो कॉस्ट प्राइस है 12 आर्टिकल का वो इक्वल है, किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। तो जो कॉस्ट प्राइस है 12 आर्टिकल का, उसकी जगह में सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल लिख सकता हूँ, जो कि 12 की वैल्यू आएगी, इसके इक्वल में 12, तो ये भी 12 ही रहेगा। अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, और ये जो 10 यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हो जाएगा 1.2। मतलब एक आर्टिकल को सेल करने के लिए हमें 1.2 रुपीज जो है सेल, 1.2 रुपीज में सेल होता है। और कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 1 रुपए, जो कि हमने स्टार्टिंग में लेट कर लिया था कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी? 1 रुपए है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर? प्रॉफिट जो है वो बनाया जा रहा है 1.2 माइनस 1, इनके 0.2 जो है वो प्रॉफिट बनाया जा रहा है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हमें, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाली जाती है? जो भी प्रॉफिट हुआ है हमें वो ऊपर रखते हैं हम लोग 0.2 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, यानी कि 1 रुपए मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकल के आ जाएगी। पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, मतलब एक जीरो आ जाएगा। 2 पंचे 10 होता है, और यहाँ पर 5 2 10 20। तो जो हमें प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है वो कितना हुआ है? 20% हुआ है। एक तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, एक दूसरा और इससे भी इजी मेथड है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। देखो गाइस, यहाँ पे बोला गया था कि कॉस्ट प्राइस जो है इसको हम रेशियो में भी सॉल्व कर सकते हैं, सेल्स प्राइस। तो जो कॉस्ट प्राइस है 10 आर्टिकल का, वो सेलिंग प्राइस है 12 आर्टिकल की। कॉस्ट जो कॉस्ट प्राइस है 12 आर्टिकल का, वो सेलिंग प्राइस 10 आर्टिकल के इक्वल में। तो इस तरीके से सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे आप रेशियो निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा? मतलब यहाँ पर आप देखो डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा? 2 का प्रॉफिट, मतलब 10 आइटम
जब हम बेचते हैं, जब हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 है और प्रॉफिट जो हम बेच रहे हैं सेलिंग प्राइस पे वो 2 एक्स्ट्रा यूनिट की इक्वल है, तो जो 2 एक्स्ट्रा यूनिट वही हमारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हमारा ऊपर आ गया। डिवाइड करते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस की यूनिट से, मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे भी कर सकते हो। तो 0 से 0 कट गया, आंसर आ गया 20। यहाँ पे देखो दोबारा सुन लो मैंने क्या बोला, जो कॉस्ट प्राइस है 10 आर्टिकल का और यहाँ जो सेलिंग प्राइस है 12 आर्टिकल की इक्वलेंट था, तो यहाँ पर जो 2 यूनिट एक्स्ट्रा आ रही हैं, जो जो बीच में डिफरेंस आ रहा है वही तो हमारा प्रॉफिट है भाई। अगर मैं ये बोलूं कि अगर मैं 5 जो मेरे बैग हैं, मैं 5 पेन में बेचता हूं, जो कॉस्ट प्राइस है 5 पेन का, उसको मैं 7 पेंसिल की इक्विवेलेंट में बेच देता हूं, तो मेरा प्रॉफिट कितना है यहाँ पर? प्रॉफिट जो 2 एक्स्ट्रा यूनिट बच रही है वही तो मेरा प्रॉफिट होगा ना। तो 2 एक्स्ट्रा यूनिट और जो कॉस्ट प्राइस है उसको लेते हैं हम लोग नीचे हमेशा, मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है और आंसर भी निकल के आएगा, है ना। तो इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, रेशियो मेथड से भी कर सकते हो आप लोग। बस ये गाइस यही है कि जब आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तभी बात बनेगी। प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन इजी लगेंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपको टफ लगेंगे, इतनी सिंपल सी बात है। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं और क्लास लेके आऊँ मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के ऊपर, तो प्लीज कमेंट करिए। आप जितना ज्यादा स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे कि हाँ सर मैं मैथ पे और क्लासेस चाहिए, तो मैं मैथ के ऊपर और क्लास लेकर के आऊंगा। जिस भी टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए, डीआई पे, लॉजिकल रीजनिंग पे, हायर एजुकेशन पे, जिस भी टॉपिक पे क्लास चाहिए कमेंट करिए वहाँ पे, मैं इसी वीडियो के नीचे मैं उस पर भी क्लास बना दूंगा आप सभी के लिए अपकमिंग डेज में। और इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं की तो कर लो, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ऐसा स्टूडेंट्स को खुद का कहना है। तो इस सीरीज का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। फ्री में यूट्यूब पे क्लासेस अवेलेबल है ये वाली, तो आप इनको ज्वाइन करके पढ़ सकते हो, अच्छे से अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हो। ये हमारे लास्ट बैच के टॉपर्स हैं, 99.98 इतना स्टूडेंट्स यहाँ पर स्कोर कर रहे हैं पढ़ के। और इन सभी स्टूडेंट्स के मैंने इंटरव्यू भी कंडक्ट किए थे अपने चैनल पे, तो आप इनके इंटरव्यू देख सकते हो। अभी हमारे चैनल को बने हुए 5 साल हो चुके हैं, तो अभी हमारे चैनल का बर्थडे चल रहा है। इस बर्थडे ओकेजन पे आपको फ्लैट 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। आज रात 12 बजे तक आप इस ऑफर को अवेल कर पाएंगे। JRF20 कूपन कोड है, जैसे अप्लाई करेंगे फीस आपकी 20% से ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। दिसंबर के एग्जाम के लिए आप शॉर्ट ड्यूरेशन की कोर्सेज इनरोल कर सकते हो। इसके अलावा 6 मंथ और 12 मंथ की कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो आप चाहें तो 6 मंथ वाला या 12 मंथ वाला कोर्स कंसिडर कर सकते हैं। इससे आपकी जो तैयारी है वो दिसंबर एग्जाम की भी हो जाएगी, प्लस अगले वाला जो जून एग्जाम है उसकी भी तैयारी हो जाएगी। तो 6 मंथ या 12 मंथ कोर्स भी आप कंसिडर कर सकते हैं। देखो गाइस, जैसे कि आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, मैं आपको टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, इसलिए कंप्लीट कंटेंट आपको एग्जाम टारगेटेड मिल जाता है, टू द पॉइंट मिल जाता है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी करवाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बायलिंगुअल देखने को मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। JRF20 कूपन कोड अप्लाई करने में आपकी 20% डिस्काउंट भी मिल रहा है। आज 11 अक्टूबर है और आज लास्ट डे इस ऑफर का, आज रात 12 बजे तक ये ऑफर अवेलेबल रहेगा, उसके बाद ये ऑफर भी एक्सपायर हो जाएगा। तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं और जो अपनी तैयारी है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर सकते हैं। करना कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। अपने फीडबैक जरूर देखी जाइए, क्लास कैसी लगी आपको, और शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।